कराएंगे क्या? अरे सर लाइव है। लाइव हो चुकी है। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मनोज कुमार शर्मा कार्डिनल वेरियस प्राइवेट मिलिट्री स्कूल के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हम लोग पढ़ रहे थे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में कुछ कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आज बचे हुए हैं जो आज आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। और जो भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उससे रिलेटेड आप लोगों को एग्जाम्पल भी कराते चल रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। टाइम 10 मिनट करीब करीब निकल भी गया है। बाइनोमियल थ्योरम कोएफिशिएंट आप लोगों को बता चुके हैं किस तरीके से कोएफिशिएंट को फाइंड किया जाता है। इंडिपेंडेंस टर्म कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, ये सब जाने जा रहे हैं। और एक चीज और भी आप देखेंगे, जैसे x प्लस a का होल टू दी पावर n लिखा गया है। जब इसका एक्सपेंशन करते हैं तो एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a का होल टू दी पावर n? इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? तो पावर यदि देखिए दो टर्म्स हैं तो पावर में 1 सिर्फ प्लस कर देंगे, उतने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर आप करते हैं तो टर्म्स कितने होते हैं? 3 टर्म्स आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो कितने टर्म्स हुए? a प्लस b का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन करने पर 3 टर्म्स आता है। तो ये फार्मूला एक निकल करके आ गया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion of x plus a का होल टू दी पावर n will be n plus 1। इसे हमेशा याद रखिए। इस पर भी एग्जांपल एक लिख देते हैं, देखिए। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion of x plus 3 का होल टू दी पावर 31। और ऑप्शन ऐसे लिखा रहेगा 31, 32, 34 और डी ऑप्शन है 43। ऑप्शन कौन सा लगाएंगे आप? बी ऑप्शन। पावर जितना दिया है, ठीक ना, पावर में 1 प्लस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus 3 का होल टू द पावर 31 is equal to 32। क्वेश्चन नोट करते चलिए और फार्मूला भी नोट करते चलिए। मिडिल टर्म्स इसके बाद बताया जाएगा। इसके बाद फिर हम कोएफिशिएंट के क्वेश्चन बताएंगे और इंडिपेंडेंट टर्म्स बताया जाएगा। ठीक ना? नेक्स्ट, चाहे वह नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, नंबर ऑफ टर्म्स यदि पूछा जा रहा है तो आप डायरेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion of exp लिखने का मतलब एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 7 का होल टू दी पावर 14।
और ऑप्शन ऐसे लिखा है 43, 14, 41, 42। इसका आंसर 41 हो जाएगा। चलिए ये सभी। अब मिडिल टर्म्स के लिए देखिए, मिडिल टर्म्स find the middle term middle terms x plus a का होल टू दी पावर a लिखा गया है। केस नंबर फर्स्ट, if n is even numbers, then the middle term middle terms is equal to n by 2 plus 1 factor। ठीक है, यदि पावर इवन में दिया है तो मिडिल टर्म क्या होगा, n by 2 plus 1 फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, जैसे पावर मान लीजिए कि होल स्क्वायर में दिया है, x plus a का पावर यदि 2 है तो मिडिल टर्म क्या होगा, 2 by 2 plus 1 फैक्टर मींस 1 plus 1, अर्थात सेकंड टर्म आपका क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग से सेकंड टर्म मिडिल में आएगा। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड देखो, if n is odd number, then the middle में लिख रहा था केस नंबर सेकंड, if n is odd numbers, then the middle term is equal to n plus 1 by 2 factor। ठीक है, जैसे x plus a का होल क्यूब है तो कौन सा टर्म इसके मिडिल में होगा। ठीक है, तो दो टर्म इसके मिडिल में आते हैं, n by 1 plus 2 टर्म्स एंड n plus 1 by 2 plus 1 फैक्टर। ठीक है, जैसे x plus a का होल का पावर 3 तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 4 होंगे, तो मिडिल में 4 3 plus 1 4 by 2 फैक्टर, अर्थात सेकंड टर्म मिडिल में होगा और सेकंड प्लस 1 अर्थात थर्ड टर्म, ये दो टर्म आपके मिडिल में हो जाएंगे। तो पावर यदि ऑड में लिखा गया है तो मिडिल में 2 टर्म्स आएंगे। ठीक है, जब भी आप एक्सपेंशन करते हैं और पावर यदि इवन है तो एक मिडिल टर्म होगा और उसके लिए हमने फार्मूला लिख दिया है n by 2 plus 1 टर्म्स, और यदि पावर ऑड में लिखा गया है तो 2 टर्म्स मिडिल में होगा, जो कि हमने लिखा है n plus 1 by 2 टर्म्स एंड
n/2 + 1 टर्म्स, ठीक है। जैसे यहाँ बता रहे हैं x + a का होल टू दी पावर 3 में कितने मिडिल टर्म्स होंगे, तो 2 मिडिल में आएगा, एक सेकंड टर्म्स होगा और एक थर्ड टर्म्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इस टाइप से आता है एग्जाम में, फाइंड द मिडिल टर्म in the expansion of x plus 7 का होल टू दी पावर 10। x plus 7 का होल पावर 10 का एक्सपेंशन करके बताना है कि मिडिल में कौन सा टर्म होगा, ठीक ना। सॉल्यूशन देखिए आप लोग, मिडिल टर्म फाइंड करना है तो मिडिल टर्म देखिए, पहले तो आप ये निकालिए इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो 10 इवन नंबर है, 10/2 + 1 टर्म, इसे सॉल्व किया जाए 5 + 1 टर्म्स, ठीक है। यह टर्म्स मिडिल में होगा और ये टर्म्स फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाएंगे, ठीक ना। t 5 + 1 = ये r है, ये फार्मूला हम कल बता चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। x + a का होल टू दी पावर n, इसमें r + 1 टर्म्स निकालना है। फार्मूला को ध्यान से देख ले आप लोग, NCR, ठीक है, NCR, यहाँ 1 प्लस में होना चाहिए, इसको नहीं लेना है, ठीक ना। NCR, n होल का पावर जो लिखा रहेगा बाइनल्स में, उसको आप यहाँ लिखेंगे NCR h टू दी पावर n माइनस r इंटू a टू दी पावर r, ठीक है। वही फार्मूला अप्लाई करना है। कल भी बता रहे थे कि आप लोग इस फार्मूले को हमेशा याद रखिए, बाइनोमियल थ्योरम इसी फार्मूले पर है, इतना जान जाएंगे तो जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं वो निकल जाएगा, क्योंकि सब घुमा फिरा करके उसी फार्मूले पर ही जाता है। और कल डायरेक्ट भी बता दिए थे कि किस तरीके से आपको फाइंड करना है, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 10, तो 10 CR, R = 5, x के स्थान पर xc लिखा गया है, x 10 - 5, इन दोनों को माइनस करना है, इसका पावर लिखना है 10 - 5, इसको अलग कलर से हम लिख देते हैं, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पावर में a की वैल्यू यहाँ 7 है, 7 टू दी पावर 5, ठीक है। इसे आप एक्सपेंड करेंगे तो फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 इनटू 5 10 - 5, ये भी फैक्टोरियल 5 होगा, h टू दी पावर 5 7 टू दी पावर 5, बस यहाँ छोड़ देंगे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मिडिल टर्म इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपको यही देखना होगा कि मिडिल में कौन सा टर्म आ रहा है, ठीक है, वही टर्म्स आपको फाइंड करना होगा इस फार्मूले से। देखिए समस्या तभी खड़ी होगी जब ये फार्मूला आपको याद नहीं है, इसलिए उस फार्मूले को किसी न किसी तरीके से बार बार लिखिए जिससे कि याद हो जाए। और NCR का फार्मूला फैक्टोरियल NCR = फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये तो बेसिक फार्मूले हैं बाइनोमियल थ्योरम का, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, मिडिल टर्म, what is the middle term
in the expansion of x minus 3 का होल टू दी पावर 7। ठीक है, पावर यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ऑड में लिखा है। ठीक है, इसके पहले इवन लिखे थे, यहाँ पावर 7 लिखा गया है ऑड में। तो मिडिल में कितने टर्म्स आएंगे, 2 टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स आएगा। ठीक है, और कौन कौन सा टर्म होगा मिडिल, यहाँ सॉल्यूशन में देखें। मिडिल टर्म्स कौन कौन सा होगा, पावर 7 है, 7 + 1/2 टर्म्स, 7 + 1/2 टर्म्स and 7 + 1/2 + 1 टर्म। ठीक है, ये 2 टर्म्स आपके मिडिल में होंगे। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4th टर्म्स। एक आपको 4th टर्म्स फाइंड करना होगा एंड एक हो जाएगा 5th टर्म्स। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स आपको फाइंड करने हैं। n की वैल्यू क्या है, 6, n = 7, x की वैल्यू 8 है बट a की वैल्यू है -3। T4 आप फाइंड करिए, T3 + 1 इसे लिखा जाए। ठीक है, Tr+1 के फॉर्म में लिखेंगे जिससे r की वैल्यू फाइंड हो जाए। फार्मूला क्या होता है, NCR, n की वैल्यू क्या है 7, 7, r की वैल्यू 3, x की वैल्यू x और x का पावर क्या लिखते हैं 7 - 3 4 होगा, इनटू a की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 का पावर क्या होगा r, r मींस 3। इसे आप सॉल्यूशन कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। फिफ्थ टर्म्स आप निकालिए, क्योंकि ये दोनों मिडिल टर्म्स है और आपसे पूछा गया है कि इसके एक्सपेंशन में आपको बताना है कि मिडिल टर्म्स क्या होगा। ठीक है, मिडिल टर्म्स आपको फाइंड करना है। i को क्या लिखा जाए, T4 + 1 और इसे हम फार्मूले पर रिप्लेस करेंगे तो 7 CR, r की वैल्यू 4, x to the power 7 - 4 = 3 into -3 to the power 4। इसे भी आप सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। दोनों को नोट करें। खैर कंपटीशन में पावर के रिस्पेक्ट में ही लिख देता है, क्योंकि इसमें आपको मिडिल टर्म भी बताना था कि कौन कौन सा होगा। उसके लिए भी आपको दिमाग चलाना है, जिससे कि आप मिडिल टर्म पहचानिए कि कौन कौन से मिडिल टर्म्स आ रहे हैं, फिर उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो कई स्टेप के क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शन में डायरेक्ट ये सभी लिखे रहते हैं। जो जितना देखिए स्टेप ज्यादा में दिया रहेगा क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन सॉरी उसका ऑप्शन यहां तक ला करके छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन लंबा है। और देखें चलिए एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग 2 मिनट के अंदर सॉल्व करिए। What is the middle term in the expansion of x plus 5 का होल टू दी पावर 6। इसमें ये नहीं पूछा गया है कि कौन सा टर्म मिडिल होगा। ठीक ना, यदि पूछा जाता कि व्हाट इज द मिडिल टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ x plus 5 तब ऐसे निकालते, लेकिन आपको मिडिल टर्म्स आपको फाइंड करना है कि कौन सा मिडिल टर्म होगा, क्या होगा उसकी वैल्यू।
सॉल्व करिए। मिडिल टर्म्स आपको बताना है कि मिडिल टर्म्स क्या होगा। व्हाट इज द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus 5 का होल टू दी पावर 6। पावर क्या है, इवन है, और इवन पावर होगा तो मिडिल टर्म सिर्फ 1 आएगा, ठीक ना। और वह कौन सा टर्म होगा, तो 6/2 + 1 पावर्स में 2 से डिवाइड कर दीजिए, उन्हें हाफ कर लीजिए पावर का, और 1 ऐड कर दीजिए, वही टर्म्स आपका मिडिल होगा, ठीक ना। इसका मिडिल टर्म्स क्या हो जाएगा, 4 होगा। अब मिडिल टर्म्स 4 हो गया तो आप T4 निकालेंगे, और T4 को क्या लिखेंगे, T3 + 1। बहुत सिंपल है ये। अब आप 6 को पहले लिखिए, फिर C लिखिए, फिर 3 लिखिए। x यहाँ है, x का पावर लिखना है 6 - 3, इसमें से ये घटा करके तब लिखना है 6 - 3, सब्ट्रैक्शन करिए 6 - 3 = 3 इनटू a की वैल्यू 5 है तो 5 टू दी पावर यहाँ जो आती है वैल्यू वो लिख दीजिए, हो गया आंसर। नेक्स्ट इसी तरह से आप लोग लगाइए, यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं, सॉल्व करें। Find the middle term in the expansion of 2x - 1 का होल टू दी पावर 10। फाइंड करिए इसे। 2 क्वेश्चन और लिख रहे हैं। Find the middle terms in the expansion of √x + 1/√x का होल टू दी पावर 12। ये सभी क्वेश्चन तुरंत लगाएं। What is the middle term in the expansion of x minus 1/x whole to the power 5? ये 3 क्वेश्चन हमने लिखा और इन तीनों का आंसर आप लोग निकाल करके रखें। इसका सॉल्यूशन हम दिखा रहे हैं, फर्स्ट वाले का देखते चले। आप मिडिल टर्म्स फाइंड करना है इसका, ठीक है। पावर 10 है, 10/2 + 1, 6th टर्म आपको फाइंड करना है। 6th टर्म मिडिल में होगा तो इसे आप लिखेंगे 5 + 1, ठीक ना। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, देखिए कैसे। 5 आ गया, n की वैल्यू 10 है, 10, ठीक है। इसका हाफ यहाँ पर r में लिख दिया जाता है, इसका हाफ कितना होगा 5। x के स्थान पर 2x है तो 2x का होल टू दी पावर 10 - 5 तो 5 होगा, इनटू -1 टू दी पावर 5, और माइनस का पावर यदि ऑड में है तो वह नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट ये निकलता है -10c5 2x टू दी पावर 5, ये आंसर होगा। इससे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखिए डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। 12c इसका हाफ करके नीचे लिख दीजिए, 6 होगा। x की वैल्यू यहाँ पर √x है, हमें पहला जो टर्म होगा उसको यहाँ लिखना है √x, और √x का पावर क्या होगा 12 - 6 होगा, इनटू 1/√x, 1/√x इसका पावर क्या होगा 6 ही होगा। ये ऊपर है ये नीचे है, कैंसिल होगा, 12c6 आंसर हो गया।
ठीक ना। तो डायरेक्ट भी आप आंसर को देख सकते हैं जो ऑप्शन में लिखा रहेगा, ठीक ना। उसी टेक्निक के बेस पर, क्योंकि इसमें दो मिडिल टर्म्स में होंगे क्योंकि पावर आर्ट में लिखा है, कौन कौन सा टर्म होगा, तो एक इसमें ऐड कर दीजिए, 6 हुआ, 6 का हाफ करना है। पावर यदि ऑड में लिखा गया है तो 1 प्लस करके हाफ करिए, ठीक है। तो एक और टर्म हो जाएगा, और जितना हो रहा है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, एक और टर्म हो जाएगा। तो 2 मिडिल टर्म्स फाइंड हो जाएंगे, एक होगा 3 और एक क्या होगा, 4 होगा। 3 टर्म्स आपको निकालना है, T3, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, इनकी वैल्यू 5, तो 5C, इसे एक कम कर लीजिए बस, 3 से एक कम करेंगे तो 2 होगा, तो यहाँ लिख लीजिए, x लिखते हैं, 5 माइनस 2 3 होगा, माइनस 1 अपॉन x, और इसका पावर क्या होगा 2, यहाँ जो लिखा गया इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए x का पावर 3 है, नीचे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से यह कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, माइनस का पावर इवन है इसलिए प्लस आएगा। तो आंसर क्या रहा है 5C2x, इसे आप एक्सपेंड कर लेंगे, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2 अर्थात 3, ठीक ना। यहां भी छोड़ देंगे तो आपका सही है, लेकिन ऑप्शन में यह होना चाहिए। सेकंड मिडिल टर्म क्या होगा, T4 होगा, T4 को क्या लिखेंगे 5, इसे एक कम करके यहां लिखना है, तो 3 x का पावर, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और -1/x का पावर 3 होगा, तो ये निगेटिव में आएगा, अर्थात ये होगा माइनस, क्योंकि इसकी वैल्यू निगेटिव में आ रही है और ये ऊपर है और ये नीचे है, तो कैंसिल, ये पावर होगा 1/x आएगा, तो 5C3 1/x, ये आंसर होगा। यदि पावर, इसे याद कर लीजिए आप लोग, पावर यदि ऑड में है तो मिडिल में 2 टर्म्स होंगे, ठीक है। और कैसे निकाला जाएगा, तो पावर जितना दिया है उसमें 1 प्लस करके हाफ कर लेंगे, ठीक है। एक और टर्म निकालिए और फिर क्या करेंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे, हाफ करने के बाद एक और टर्म हो जाएगा, तो 2 मिडिल टर्म्स हो जाएंगे। और यदि पावर इवन में दिया है तो बहुत इजी है, जो पावर दिया है उसका हाफ करके 1 प्लस कर दीजिए, वो आपका मिडिल टर्म हो जाएगा, और डायरेक्ट उसका आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक ना, जैसे हम बताए। चलिए नेक्स्ट, इस टाइप से एनडीए में पूछा जाता है, क्योंकि एनडीए का सिलेबस बहुत लेंथी है, ठीक ना। जेईई में भी सिलेबस लेंथी है, बट उसमें 25 क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो कि बहुत ही टफ हो। लेकिन एनडीए में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, 120 क्वेश्चंस आता है, इसलिए सिंपल क्वेश्चन भी डाले जाते हैं एनडीए में, ठीक ना, जिससे कि क्वेश्चन का लेवल हल्का रहे बट नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। इंडिपेंडेंट टर्म्स, इंडिपेंडेंट टर्म्स का मतलब हो गया जिसमें एक्स ना हो, अर्थात आपको कांस्टेंट टर्म्स से ही फाइंड करनी है, ठीक है। लिखते हैं क्वेश्चन, हम लोग पढ़ चुके हैं आज मिडिल टर्म्स कैसे फाइंड किया जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, x प्लस बाइनोमियल के फॉर्म में दिया है तो पावर में 1 ऐड कर देते हैं, उतने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, ठीक ना। अगला मिडिल टर्म्स हो गया, और इंडिपेंडेंट टर्म्स देखिए, फाइंड द इंडिपेंडेंट find the independent terms in the expansion of, find the independent terms in the expansion of root x plus 1 by root x whole to the power 10, ठीक है। आपको क्या बताना है इसमें, इंडिपेंडेंट टर्म्स, इंडिपेंडेंस मींस होता है x का पावर 0, ठीक है।
तो x का पावर 0 वाला टर्म्स आपको फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन हम लोग अभी फार्मूला पढ़ चुके हैं कि x प्लस a का होल टू दी पावर n का एक्सपेंशन किया जाए तो इसके एक्सपेंशन में r प्लस 1 के टर्म्स कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक ना। NCR x टू दी पावर n माइनस r, इसे नहीं भूलना है क्योंकि बार बार इसी फार्मूले को आप लोग देखेंगे जब भी क्वेश्चन आता है तो सिर्फ वही फार्मूला नजर आएगा। उसी फार्मूले को यूज करके आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम r प्लस 1 के टर्म्स फाइंड करेंगे इसके एक्सपेंशन से। n की वैल्यू तो 10 है, 10 CR, ठीक है, 10 CR रूट x होल टू दी पावर 10 माइनस r इनटू 1 बाई रूट x का होल टू दी पावर r, ठीक है। 10 CR यहाँ देखिए रूट x का पावर में लिखा गया है तो इसे आप लिख सकते हैं x का पावर 10 माइनस r बाई 2, क्योंकि कोई भी वैल्यू यदि रूट में दी गई है तो पावर में यदि रिप्लेस करेंगे तो हाफ हो जाएगा, ठीक ना। रूट x इज इक्वल टू h टू दी पावर 1 बाई 2। हमने ऐसे लिख दिया, ये नीचे है, ठीक ना। इसका पावर आप लिखेंगे यदि न्यूमरेटर में ले जाकर के तो पावर माइनस में हो जाएगा और वो पावर क्या होगा r बाई 2, क्योंकि होल पावर आ रहा है और इसकी वैल्यू 1 बाई 2 होगा। पावर में पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो r बाई 2 आ रहा है जो कि न्यूमरेटर में ले जाने पर पावर निगेटिव होगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे माइनस r बाई 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर छोटे क्लास में पढ़े भी होंगे कि बेस यदि सेम है तो मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होता है। तो ये होगा h टू दी पावर 10 माइनस r और बेस दोनों का सेम है तो माइनस कर लीजिए, ये बन गया आपका 10 CR h टू दी पावर 10 माइनस 2r बाई 2। और इस समाप्त नहीं हुआ, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन लंबे होते हैं, ठीक ना, कई स्टेपों में सॉल्यूशन होता है इसका। इंडिपेंडेंट टर्म कह रहा है तो इंडिपेंडेंस मींस दिस इज इक्वल टू 0, h टू दी पावर 10 माइनस 2r बाई 2 की वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अभी हम बता रहे थे कि इंडिपेंडेंट टर्म्स उसी को कहा जाता है जिसमें x ना हो। तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, सिंस 10 माइनस 2r दिस इज इक्वल टू 0, 2 को ट्रांसफर करिए 10 माइनस 2r इज इक्वल टू 0 होगा। r की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। और आपको क्या निकालना है इंडिपेंडेंट टर्म्स, तो इंडिपेंडेंट टर्म्स क्या हो जाएगा, ये तो भाई पावर 0, 0 मींस 1 होगा, ये वैल्यू 1 हो गई तो क्या बचा 10 CR और r की वैल्यू हम क्या निकाले हैं 5, तो देयरफॉर द इंडिपेंडेंट टर्म्स इज इक्वल टू 10C5। therefore the independent terms is equal to 10C5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पर भी 2-3 एग्जांपल नोट कर लीजिए। फाइंड द इंडिपेंडेंट terms in the expansion of यहाँ x minus 1 by x का whole to the power 7, x minus 2 by x का whole to the power 12, ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इसे सॉल्व करिए, ठीक है। इसके बाद भी है इसमें, ठीक है,
इसके बाद एक्सपोनेंशियल सीरीज है, ठीक ना। बाइनोमियल थ्योरम के बाद एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज, ये दोनों नेक्स्ट डे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।